हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों रीजनिंग का पार्ट 4, जो शॉर्ट ट्रिक्स पे दोस्तों आधारित है। पार्ट 3 दोस्तों आपको करवा दे चुके हैं। 5-5 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं डेली दोस्तों, जो आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो वही क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले पूछे जा चुके हैं काफ़ी सालों में। अब बहुत पुराना नहीं करवा रहे दोस्तों, लास्ट के 5 ईयर्स दोस्तों करवा रहे हैं, 5 या 4 या 6 साल में पूरा करवा रहे हैं दोस्तों। और वही क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं दोस्तों, वही आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जा भी रहे हैं दोस्तों। और वो भी करवा देते हैं दोस्तों, बीच बीच में 2 या 3 डाल देते हैं दोस्तों, जो पूछे जा सकते हैं दोस्तों नए पैटर्न पर आधारित। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहा होगा। अगर उसमें नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उनको जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है। और दोस्तों कॉपी पेन में नोट जरूर कीजिएगा, नोट करते जाइए दोस्तों, और देखते जाइए कि अब मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। वैसे बार बार दोस्तों वीडियोस को देखना है। आप एक बार देख लीजिएगा, और यदि समझ में नहीं आता तो फिर से देखिएगा, दोबारा नहीं आता फिर तीसरी बार देखिए। जब तक आपको दोस्तों समझ में ना आ जाए एक प्रकार से, तब तक बार बार देखते रहिएगा। और एक बात और कहनी थी दोस्तों आपसे, और कि आप जितने भी कर रहे हैं कॉपी पेन लेकर दोस्तों, वो सारे आप करते जाइए। कि आपको जितने भी सही हो दोस्तों 5 में से, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपके कितने सही हुए, तो हमें पता चले आप अभी तक कहाँ तक हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ चैप्टर कराना होगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो उसका चैप्टर करवा दिया जाएगा। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका नहीं है तो उसका पूरा चैप्टर करवा देंगे। सारा दोस्तों करवा देंगे पूरा चैप्टर वाइज, और टाइप वाइज भी करवा देंगे दोस्तों। आपके अगर कमेंट आए अच्छे खासे दोस्तों कि नहीं सर ये करवा दीजिए वो करवा दीजिए, तो आपको सारा कुछ करवा देंगे दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। XYZ को ABC लिखा जाता है। अब ABC को क्या लिखा जाएगा? कोई कोई क्वेश्चन क्या करेगा दोस्तों, इसमें कर देगा कि XYZ को ABC लिखा जाता है, तो ABC को लिखा जाएगा। ABC को कोई कर देगा दोस्तों XYZ, तो कम मार के चलाएगा। ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। ये आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है। X में 2 जोड़िएगा तो 2 के बाद तीसरा A आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार Y में 2 जोड़िएगा तो उसके बाद B आ जाएगा। इसी प्रकार Z में से 2 जोड़िएगा तो थर्ड नंबर पे C आ जाएगा। कैसे आएगा? X के बाद YZ आता है दोस्तों, इसी में देख लीजिएगा। X के बाद YZ आता है, अरे अलग दिखा देता हूँ। X के बाद YZ आता है, YZ के बाद A आता है। उसी प्रकार Y के बाद Z और A आता है, इसको 2 छोड़ देंगे और थर्ड नंबर पे Y के बाद B आता है। Y के बाद क्या आता है दोस्तों? B आता है। उसी प्रकार Z के बाद क्या आता है? A और B आता है, तो इस दोनों को छोड़ देंगे और इसको C आता है। इसी प्रकार इसमें करना है। A के बाद दोस्तों B और C आता है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे और D लिख देंगे। इसी प्रकार B के बाद क्या आता है? B के बाद C और D के बाद D और C D आता है। D के बाद क्या आता है? E, तो 2 को छोड़ के E लिख देंगे। C के बाद आता है D और E, और D और E को छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आता है? F, तो आपका ये क्या हो जाएगा दोस्तों? DEF, जो आपको C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्या दोस्तों? आपका C ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है दोस्तों। आपको फिर से बता देता हूँ, नहीं समझ में आया, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो आपको कमेंट में जाकर बस एक कमेंट कर देना है, सर ये समझ में नहीं आया। तो आपको प्रयास करूँगा इसी प्रकार का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लेकर आपको समझाने की कोशिश जरूर करूँगा दोस्तों। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा यदि आपको पूरा पढ़ना है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, X में 2 जोड़ देना YZ, और YZ के बाद A आता है। और Y में 2 जोड़ना है Z और A, और छोड़कर तीसरे नंबर पे B आता है। इसी प्रकार Z में से 2 जोड़ देना है A और B, 2 को छोड़ देना है तो तीसरा नंबर C आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें करना है, A में 2 जोड़ देना है, A में 2 जोड़ देना है, 2 को जोड़ के, और तीसरा जो आएगा वो D होगा। इसी प्रकार B में 2 जोड़ना है और तीसरा जो आएगा वो E होगा। इस प्रकार C में 2 जोड़ना है, तीसरा जो आएगा वो F होगा। इसी प्रकार आपका C नंबर हो जाएगा आंसर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। सेकंड क्वेश्चन,
निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। क्या दोस्तों, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 23 ये बड़ा है, ये छोटा, ये कैसे आया। 5 और 3 ये बड़ा है, ये छोटा कैसे आया। 4 3 बड़ा है, ये छोटा कैसे आया। 4 3 बड़ा है, ये छोटा कैसे आया। कैसे आया दोस्तों, ये आपको देखना है। देखते हैं दोस्तों कैसे आया। तो इसमें सिंपली दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। और दोस्तों हाँ, इसमें दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट के लगा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा चुका है। कम से कम 5 या 4 बार दोस्तों बार बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नोट तो आपको वैसे सारे करने हैं, लेकिन ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार ज़रूर लगा लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों क्या किया गया इसमें। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा दोस्तों। क्या दोस्तों, 7 आ जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों देखा ना कितना सिंपल है दोस्तों। लेकिन ये आपको 2 सेकंड 30 सेकंड आपको तो ये लग रहा होगा कि सर ने बता दिया तो ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं भी कर लेता है। लेकिन आप कैसे कर लेते जब आपको लॉजिक ही नहीं पता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, फिर से बता देता हूँ। 2 और 3, एक ऐसा क्वेश्चन कब भी आया कि आपको ये बड़ा दिया हुआ है, ये बड़ा, ये छोड़कर ये छोड़कर, तो देखना सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये किस प्रकार संबंधित है। कुछ इससे तो कुछ गुणा भाग ये जोड़ घटा के कुछ तो नहीं कर रहा है दोस्तों। फिर इससे इसी प्रकार इसमें तो इसी प्रकार यही लॉजिक इसमें भी आ जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं क्या किया गया दोस्तों। सिंपली से आपको 2 3 में जोड़ देना है और 5 आ जाएगा। और 5 और 3 को जोड़ देना है तो 8 आ जाएगा। 4 और 3 को जोड़ दिया है तो 7 आया है। इसी प्रकार 3 और 4 को जोड़ देंगे तो आपका 7 आ जाएगा, जो आपका ए ऑप्शन दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन दोस्तों ज़रूर समझ में आया होगा। और देखते हैं दोस्तों आप थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या पूछा गया है, ये तो दोस्तों उसमें आ गया नॉन वर्बल आ गई दोस्तों, रीजनिंग नॉन वर्बल आ गई दोस्तों। नॉन वर्बल दोस्तों काफ़ी पूछी जाती है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में, यह भी देखा है। ये स्टेट वाले एग्ज़ामों में खासकर ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें क्या किया गया है दोस्तों। आपको देखना है दोस्तों, सबसे पहले क्या देखना है, ये गोला तो आपका ये जो चतुर्भुज है ये तो आपका एक ही से रहेगा सारे में, ये तो एक ही से रहेगा, इसमें तो कोई चेंजमेंट होने वाला नहीं है दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखते हैं। आपको देखना है दोस्तों कि ये जो बिंदु है, ये जो देख रहे हैं आप बिंदु, ये नीचे है दोस्तों। ये नीचे से आपको 90 डिग्री और 100 डिग्री 180 डिग्री इनसे कुछ मतलब ही नहीं दोस्तों। आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपली आपको देखना है ये कहाँ से, ये आपका यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है दोस्तों। और ये कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। ये बाहर से आपका अंदर आ रहा है दोस्तों, ये अंदर आ रहा है। और फिर आपको सिंपली क्या देखना है, जब इधर से ऐसे आ रहा है तो अब इसके बाद ये यहाँ आएगा दोस्तों। तो यहाँ आएगा, कहाँ पे आएगा, ये यहाँ आएगा। ये तो आपको बना लेना है। और ये यहाँ आएगा दोस्तों, ये यहाँ आ गया, यहाँ आएगा दोस्तों। सही से नहीं बना दोस्तों, सही से बनाता हूँ इसको। ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा दोस्तों, ऐसा ही आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये यहीं आएगा। आपने दोस्तों बस इतना ही कर लिया और आपको आंसर प्राप्त हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए दोस्तों दिया हुआ है, आपको कुछ करने की आगे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा तो फ़र्ज़ है दोस्तों, आपको तो बताना ही पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। लेकिन आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि आपने ये देखा कि यहाँ पर ये बिंदु आ गया है, तो आपका ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा एकदम दोस्तों उत्तर आकृति में। और कुछ आपको करना ही नहीं, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा। और देखते हैं दोस्तों
अब इसके बाद जब ये यहाँ आया है, देख रहे हैं दोस्तों, इसके बाद ये पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ से कहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया दोस्तों, और फिर इसके बाद यहाँ आने के बाद अब ये सिंपली यहाँ आएगा। पहले बाहर से अंदर, से बाहर, से अंदर आ गया ना दोस्तों। ऐसे ऐसे पहले इधर आया, फिर इधर आया, और इधर आने के बाद फिर इधर आया, और इधर आने के बाद फिर दोस्तों इधर आया। इधर आ गया ना दोस्तों। ये अंदर आया, पहले बाहर था, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर दोस्तों। और फिर आपको क्या देखना है, और दूसरी चीज़ भी देखनी है दोस्तों। क्या देखनी है आपको वो भी बताता हूँ दोस्तों। और ये भी देखना है दोस्तों कि ये जो दिया हुआ है ये पहले इस तरफ आया, पहला नंबर ये इस तरफ आया, और फिर ये दूसरा नंबर इस तरफ आया, ये थर्ड नंबर दोस्तों यहाँ जाएगा नीचे की ओर। देख रहे हैं ना जी, चौथा नंबर यहाँ पर है दोस्तों, इस तरफ यहाँ आ रहा है ना दोस्तों चौथा नंबर पे। हाँ, तो आपको थर्ड नंबर देखा है, और ये जैसा कि आप बता रहे हैं दोस्तों, ये सेकंड नंबर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो देखा ना दोस्तों कैसे आ गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पहले ये बाहर दिया हुआ है, फिर एक आगे बढ़ाकर अंदर, फिर एक आगे बढ़ाकर ऊपर, फिर एक आगे बढ़ाकर इस तरफ अंदर। उसी प्रकार ये भी एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद दोस्तों नीचे तीसरा, और तीसरा के बाद ये चौथा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, आपको फिर से बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। देखते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों। ये ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो जिसमें दोस्तों ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन आरेख दोस्तों वेन डायग्राम बताना है दोस्तों। ये तो सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, मेढक, बिल्ली और कुत्ता। क्या दोस्तों, मेढक, बिल्ली और कुत्ता। तो पहले में ऐसा दिया गया है, दूसरे में ऐसा, तीसरे में ऐसा, चौथे में ऐसा। आपको दोस्तों सिर्फ संबंध बताना है कि मेढक, बिल्ली और कुत्ता का क्या संबंध होता है। इसमें दोस्तों क्या संबंध होता है आपको बताता हूँ। इनमें से मेढक का बिल्ली से संबंध क्या होता है, कुछ नहीं होता है दोस्तों। मेढक मेढक होता है, बिल्ली बिल्ली होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये पक्षी है, ये पशु है, तो ये कोई कुछ और है। ऐसा तो है नहीं कि आदमी भी, ये पशु, कोई पक्षी, और कोई आदमी, तो कोई औरत, तो कोई लड़की। ऐसा तो है नहीं दोस्तों, सब अलग अलग है ना। तो इसमें क्या करना, मेढक का बिल्ली से कुछ संबंध नहीं दोस्तों, बिल्ली का कुत्ते से कुछ संबंध नहीं है, और ना ही कुत्ते का बिल्ली से, और ना ही कुत्ते का मेढक से दोस्तों, और ना ही मेढक का कुत्ते से, और ना ही बिल्ली का मेढक से। किसी का किसी से किसी प्रकार संबंध नहीं है। और जब दोस्तों किसी का किसी से किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है तो ये तीनों दोस्तों अलग अलग बनते हैं, जो कि आपके बी ऑप्शन में दिए हुए हैं। आपको ऐसे ही बना सकते हैं दोस्तों कि आप ऐसे ऐसे किसी प्रकार को आपके दे सकते हैं दोस्तों। इसमें दिए हैं इस प्रकार से, यदि आपको ऐसे ऐसे दे दे कि सीधे, दूसरा और ये तीसरा, इस प्रकार से दे दे दोस्तों, तो आपको इस प्रकार से भी कर देना है, वही ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसमें बी नंबर दिया है तो यही आंसर आपका हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। इसमें कोई कुछ कठिन नहीं था दोस्तों, किसी का किसी से किस प्रकार का संबंध नहीं बताया हुआ है। इसीलिए देखते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों आपसे फिर कहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी दोस्तों। इसीलिए आपको बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना है। तो पाँचवें में क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगले पद की पहचान करें। क्या दोस्तों, श्रृंखला में अगले पद की पहचान करें। क्या दिया हुआ है दोस्तों, 4 है, 9 है, 25 है और 49 है। इसमें से क्या दिया हुआ है दोस्तों देखते हैं। 2 का ये वर्ग दिया हुआ है, ये 3 का वर्ग दिया हुआ है, और ये 5 का वर्ग दिया हुआ है दोस्तों, और ये 7 का वर्ग दिया हुआ है। आप सब सोच रहे होंगे दोस्तों कि 2 और 3 का वर्ग, 3 का ये 5 का वर्ग, 5 का ये 7 का वर्ग, इनमें तो कोई संबंध है नहीं। 2 के बाद 1 3, और इसमें से 1 जुड़ा है तो 2 के बाद 3 हुआ है,
और 3 के बाद 5 जोड़ा है तो 3 के बाद 5 आया है तो 2 जोड़ा है दोस्तों। 5 के बाद 7 तो 2, इसमें तो कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा है दोस्तों। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो मैं बताता हूँ आपको। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, ये दोस्तों सभी की सभी दोस्तों अभाज्य संख्याओं का वर्ग किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। भाज्य, अभाज्य और सम विषम ये आपको ज़रूर आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये रीजनिंग है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब पूछने के बावजूद इसमें लॉजिक भी लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि सम विषम सीधे पूछा जाएगा, सम विषम के हिसाब से आपको लॉजिक इसमें ऐसा दे देगा कि आपको दिक्कत हो जाएगी दोस्तों निकालने। जैसे इसी में दे दिया, आप देख रहे होंगे 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, इसी में इसमें सभी वर्ग दिए हैं। 81 है और ये 121 है, 64 है और ये 100 है। ये तो सभी वर्ग हैं, तो आप इसमें कौन सा करेंगे। और मैं जहाँ तक आपको सोच पाता हूँ दोस्तों कि आप लोग इसमें गलत जरूर करते हैं। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये 2 का वर्ग है, ये अभाज्य संख्या का वर्ग है दोस्तों। और ये 3 है, ये भी अभाज्य संख्या है, इसका भी वर्ग किया गया। और ये 5 है, ये इसका भी अभाज्य है, ये भी इसका वर्ग किया गया है। और ये 7 है, इसका भी अभाज्य ही वर्ग है। ये लगातार दोस्तों अभाज्य संख्याओं का वर्ग किया जा रहा है। 2 के बाद अभाज्य आती है 3, और 3 के बाद अभाज्य आती है 5, और 5 के बाद अभाज्य आती है 7, और 7 के बाद दो दोस्तों अभाज्य संख्या आती है। वो क्या आती है, ना 7 के बाद 8 आती है, ना 8 के बाद 9 आती है, क्योंकि 8 सम संख्या है दोस्तों, और 9 तो विषम संख्या है दोस्तों, और 10 तो सम संख्या है दोस्तों, और भाज्य भी है दोस्तों, क्योंकि 3 गुणनखंड किए जा सकते हैं। और अभाज्य संख्या 11 है दोस्तों। तो लगातार अभाज्य संख्या 11, अगर अपन लोग 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग दोस्तों 121 प्राप्त हो जाएगा। 121 प्राप्त हो जाएगा तो ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। फिर से आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें कुछ नहीं किया गया है दोस्तों। सिंपली आपका दोस्तों क्या किया गया है, 2 का वर्ग किया गया है, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग, ये सारे दोस्तों अभाज्य संख्याओं का वर्ग किया गया है लगातार। 2 के बाद 3 आती है अभाज्य, 3 के बाद 5 आती है अभाज्य, 5 के बाद 7 आती है अभाज्य, और 7 के बाद दोस्तों 11 आती है अभाज्य। तो 11 का वर्ग करेंगे, आपको प्राप्त होगा दोस्तों 121, जो बी नंबर में दिया हुआ है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपके सारे क्वेश्चन दोस्तों समझ में आए होंगे। यदि समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि दोस्त सर आप समझ नहीं आए, फिर से बता दीजिए, तो आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, आपको बताऊँगा ही बताऊँगा इस प्रकार का क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने 5 में से कितने सही किए और कितने कर रहे हैं दोस्तों, किस प्रकार का आपका प्रदर्शन रहा है, इस प्रकार से कि क्या क्या आप कर रहे हैं। और ये ज़रूर बताइए दोस्तों कि किस चैप्टर कौन सा लाना है दोस्तों, कि इस प्रकार समझ नहीं आया तो ये चैप्टर ले आइए सर, वो भी हम आपके लिए कोशिश करेंगे, वो भी दोस्तों ले आएंगे। आप जैसा बोलेंगे आपके लिए सब कुछ हाजिर है दोस्तों। आप बस कमेंट कीजिएगा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, हम सब कर लेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।